हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके जी ब्रह्मास बैच में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्रमुख शासक। या पार्ट फर्स्ट है हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। 4 वंश को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन मगध, इसके संस्थापक कौन है? बृहदत्त। ये किसके पुत्र थे? जरासंध के। ये मगध इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको मोस्ट पावरफुल कहा गया है। ये देखिए, ये मगध है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक पूरा फैला था मगध। यह मोस्ट पावरफुल है क्योंकि यहाँ पर नदी थी गंगा। कृषि के लिए, कृषि होता है तो वहाँ राजस्व होता है। कृषि के लिए फेमस था स्थान। लौह की खोज की गई थी इसी समय में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मोस्ट पावरफुल था मगध। इसका कर्म देखिए, वंश का कर्म है और ये क्रम से है। इसका ट्रिक है हंसना मोए मोए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। सबसे पहले देखिए हर्यक वंश। हर्यक वंश के देखिए बिंबिसार राजा थे, अजातशत्रु, उदयन। बिंबिसार 52 साल तक ये राजा रहे। सर्वाधिक अगर किसी राजा का मतलब कार्यकाल रहा है, वो रहा है बिंबिसार का। राजधानी इसकी राजगृह। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी इन्हीं के समकालीन थे, बिंबिसार के। इनको श्रेणिक भी कहा जाता है। इनका पुत्र था अजातशत्रु, इसने अपने पिता की हत्या करा दी। तो पहला प्रतिहंता शासक कौन है? अजातशत्रु है। इसी के समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी। अब इसका पुत्र है उदयन, इसने अपने पापा की हत्या कर दी। इसने पाटलिपुत्र बसाया और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? कुसुमपुरा कर दिया और इसको फिर राजधानी बना दी। अगर आपसे पूछे हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। इसकी हत्या किसने की? शिशुनाग ने की। उसके बाद शिशुनाग वंश स्टार्ट हो गया। अब देखिए शिशुनाग वंश, संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। राजधानी क्या है? वैशाली। इसी वंश के कालाशोक राजा थे। इनके शासनकाल में सेकंड बौद्ध संगति होती है वैशाली में। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक है नंदीवर्धन। इनकी हत्या कर दी थी महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने इनकी हत्या कर दी। उसके बाद नंद वंश की स्थापना कर दी इसने। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको तिरंगा बैच का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो उसका जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम पर दे दी है, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा और ये आपको फ्री में मिलेगा इसकी पीडीएफ। नेक्स्ट है आपका नंद वंश। मगध पर न्यूनतम शासन इस वंश ने की है, 344 बीसी से 323 बीसी। संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। अंतिम शासक कौन है? घनानंद। इन्हीं के समय में कात्यायन विद्वान थे, इन्होंने वर्तिका लिखी थी। और इन्हीं के जो घनानंद है, इन्हीं के समकालीन कौन था? सिकंदर थे। इनके पिता का नाम क्या है? फिलिप। सिकंदर 325 बीसी में पोरस का युद्ध पंजाब में हुआ था। इसको हाई देश पीज का भी युद्ध कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था डेरियस, ईरानी था यह। अब इस जो घनानंद है, इनको औकात दिखाई थी कौटिल्य ने। कौटिल्य ने घनानंद को औकात दिखा दी थी। उसके बाद आता है मौर्य वंश। संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। राजधानी पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपुत्र को पहले राजधानी बनाई थी उदयन ने, उसके बाद कालाशोक ने बनाया था। इनके समय मौर्य वंश के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? कौटिल्य थे। इनको चाणक्य कहा जाता है, विश्वगुप्त कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। मौर्य वंश की राजनीति के बारे में इस पुस्तक में लिखी गई है। कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। मैकियावली की पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस, इनकी बुक का नाम है। इनके दरबार में कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी। नेक्स्ट आपका राजपाल पुष्यगुप्त। इनका राजपाल था पुष्यगुप्त। इसने सुदर्शन झील बनवाया था गुजरात में। अंतिम काल इनका कहाँ बीता था? मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका अंतिम काल कहाँ बीता था? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। अब इन्हीं का पुत्र है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। बिंदुसार का उपनाम है शत्रुनाशक, आमित्तघात, सिंहसेन, बहिष्कार। इनके दरबार में सीरिया से डायमेकस आया था। इनका पुत्र है अशोक। अशोक 369 बीसी से
269 BC से 232 BC। ये पहले शुरू में बहुत मतलब जैसे उग्र थे, बहुत मतलब बहुत सबको मारते पीटते थे। इनको बाद में बुद्धि आती है। कब बुद्धि आती है? 361 BC में। शुरुआत के 8 साल ये बहुत भीषण थे। देवनाम प्रियदर्शनी, इनको मतलब इनको बोला जाता था देवनाम प्रियदर्शनी, और ये अवंती के राज्यपाल भी रहे थे। इनका नाम अशोक कहाँ लिखा मिलता है? अगर आपसे पूछो इनका नाम अशोक कहाँ मिलता है तो कुछ शिलालेख हैं। मस्की कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नैतूर, उदय गोलन, ये दोनों कर्नाटक में। यहाँ जो शिलालेख है इसमें इनका नाम अशोक लिखा मिलता है। अभिलेख की खोज किसने की थी? जयंत लेर ने अभिलेख की खोज की थी, लेकिन इन्होंने पढ़ा नहीं था। अगर आपसे पूछे अभिलेख को पहली बार पढ़ने वाला कौन है तो ये पढ़ने वाला है जेम्स प्रिंसेम, 1837 में पढ़ा था। और इसकी जो अभिलेख है इसकी भाषा थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक। ब्राह्मी भारत में मिलती है, खरोष्टी पाकिस्तान में, और अरामाइक अफगानिस्तान में। अब देखिए फिर इसके बाद 261 में जब कलिंग का युद्ध होता है, उड़ीसा में कलिंग का युद्ध होता है, यहाँ पर बहुत नरसंहार होता है। और उसके बाद धर्मचक्र नीति सामने आती है, धर्मचक्र की नैतिकता की नीति सामने आती है, जिससे मतलब जो अशोक थे इनका मतलब ये पूरे बदल गए। कहाँ एकदम भीषण होते थे, नरसंहार करते थे, इसके बाद इनकी नीति ही बदल गई, नैतिकता की नीति इन्होंने अपना ली। कलिंग एक दया नदी के तट पर, राजा उस समय कौन थे कलिंग के? पद्मनाभ, राजधानी तोशली थी। बौद्ध धर्म का इसके बाद इन्होंने प्रसार शुरू किया। इतने बदल गए कि इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अशोक मगध के सम्राट बने, इसका उल्लेख किस शिलालेख में है? भाभू शिलालेख में है। नेक्स्ट आपका इन्होंने 14 शिलालेख बनवाए थे। जो पत्थर पे लिखा होता है वो शिलालेख होता है। कुछ शिलालेख इंपॉर्टेंट है। पहला शिलालेख यहाँ पर पशु निंदा, जो पशु बलि की निंदा है उसका उल्लेख मिलता है, पशु बलि निंदा का। दूसरे में पशु चिकित्सा का। चौथे में धम्म घोष नीति का। 13वें में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। 14वें में जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए ये कहते हैं अशोक। स्तंभलेख जो पिलर्स होते हैं उस पर जो लिखा होता है वो स्तंभलेख होते हैं। स्तंभलेख इनके 7 थे। जो इम्पोर्टेंट है देखिए प्रयाग स्तंभलेख, ये स्थापना की गई थी कौशाम्बी में, लेकिन अकबर इसको प्रयागराज ले आए थे। दिल्ली टोपरा में स्थापना की गई थी और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया। लोरिया नंदन और रामपुर ये कहाँ पर है? बिहार में है स्तंभलेख। और रानी का अभिलेख ये कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। कुछ स्तूप भी है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। रुम्मे नदी ये कहाँ पर है? नेपाल में। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका अशोक ने पाली भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया। किस भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया? अशोक ने पाली भाषा को। इनके अधिकारी देखिए समहर्ता राजस्व, सनिघाता कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष कौन है? राज्य की भूमि से प्राप्त जो आय के अधिकारी होते हैं उनको सीताध्यक्ष कहा जाता है। प्रदेष्टा फौजदारी, न्यायाध्यक्ष वाणिज्य, नायक किसको कहा जाता है? युद्ध क्षेत्र में जो सेना की कमान संभालते थे उनको नायक कहा जाता था। शीर्ष जो अधिकारी होते थे उनको महापात्र कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। और अगर पूछे अंतिम कौन था? अंतिम शासक बृहदत्त था। देखिए शुरुआत में भी बृहदत्त था संस्थापक मगध का, अंतिम शासक भी देखिए बृहदत्त। इनको किसने हराया, किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने हराया, मार दिया। इस किस वंश के थे? शुंग वंश के थे। तो फ्रेंड्स ये थे मगध के प्रमुख शासक। हम लोगों ने 4 वंश पढ़ा, हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। ये प्रमुख शासक का पहला पार्ट है। फिर ऐसे ही एक वीडियो बचा है, उसके बाद ये आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना कंप्लीट हो जाएगी। सर ने इतना ही एंशिएंट हिस्ट्री में करवाया है। एक वीडियो बस और बचा है, उसको मैं कल अपलोड कर दूँगी। लिखने में ही देरी होती है तो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। अगर मैं लिखी रहती हूँ तो अपलोड करने में कोई टाइम नहीं लगता है, कोई काम आ जाता है, नहीं लिख पाती हूँ तभी नहीं अपलोड हो पाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।